एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में आप कह सकते हैं एक तरह से हलचल मचा दी है। अमेरिका ने अचानक भारत के एक बहुत ही ज़रूरी ग्लोबल प्रोजेक्ट से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब क्यों हुआ और इसके असली मायने क्या हैं। हुआ ये है कि व्हाइट हाउस से अचानक एक ऑर्डर आया और उस एक ऑर्डर ने भारत की एक सबसे अहम वैश्विक परियोजना को सीधे सीधे खतरे में डाल दिया है। लेकिन बात सिर्फ एक संगठन से बाहर निकलने की नहीं है, इसके पीछे की कहानी कई ज्यादा गहरी और पेचीदा है। तो असल में हुआ क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए को छोड़ दिया है। और ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये भारत और फ्रांस की एक बहुत बड़ी पहल थी जो अब इस फैसले के बाद सीधे तौर पर संकट में आ गई है। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए है क्या। ये देखिए, ये भारत के नेतृत्व में एक ग्लोबल पहल है जिसे फ्रांस के साथ मिलकर शुरू किया गया था। इसमें 120 से ज्यादा देश शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर भी भारत में गुरुग्राम में है। अब इसके सामने अमेरिका का एक्शन देखिए, राष्ट्रपति के एक आदेश पर अचानक वापसी, वो भी बिना किसी से सलाह मशवरा किए। मजे की बात यह है कि अमेरिका 2021 में ही इसमें शामिल हुआ था और इतनी जल्दी बाहर निकलना ये इस गठबंधन के लिए एक सीधी चुनौती है। तो सवाल उठता है कि अमेरिका ने बाहर निकलने का आधिकारिक कारण क्या बताया। चलिए जरा उनकी कही बातों को समझते हैं, क्योंकि जो भाषा इस्तेमाल की गई वो आप कह सकते हैं काफी चौंकाने वाली थी। ये इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। अमेरिकी सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि ये संगठन हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। अब जरा सोचिए, एक सौर ऊर्जा का गठबंधन जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, वो अमेरिका जैसी सुपर पावर की संप्रभुता के लिए खतरा कैसे हो सकता है? ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, इसे अमेरिकी विरोधी और हानिकारक तक कह दिया गया। इतना ही नहीं, बयान में से बेकार, फिजूल खर्च, अनावश्यक और कुप्रबंधित बताया गया। यहाँ तक कह दिया गया कि इस पर ऐसे हितों का कब्जा है जो अमेरिका के खिलाफ हैं। किसी सहयोगी देश के प्रोजेक्ट के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि निशाना सिर्फ आईएसए नहीं था। ट्रंप प्रशासन ने उस वक्त कुल 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को छोड़ने का फैसला किया था और आईएसए भी उसी लिस्ट का एक हिस्सा था। तो हाँ, ये एक व्यापक नीति का हिस्सा जरूर था। तो क्या जो ऑफिशियल वजह बताई गई वही पूरी सच्चाई है, या पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? स्रोत का विश्लेषण हमें एक बिल्कुल अलग एंगल की ओर ले जाता है। तो असली सवाल यही है, क्या ये फैसला सच में पैसे बचाने के लिए था या कोई और ही खेल चल रहा है? स्रोत के मुताबिक पैसे बचाने की बात तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आईएसएमए में अमेरिका का जो वित्तीय योगदान था वो ना के बराबर था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ अमेरिकी सरकार है जो भारत पर टैरिफ लगा रही है, गठबंधनों से बाहर निकल रही है और कठोर भाषा का इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लैक रॉक, जो भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। सरकार और कॉरपोरेट अमेरिका के बीच की ये दूरी साफ नजर आती है। स्रोत का विश्लेषण कुछ संभावित वजहों की ओर इशारा करता है। पहली, हो सकता है ये भारत अमेरिका संबंधों को जानबूझकर खराब करने का एक मिशन हो। दूसरी, ये खास तौर पर भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले गठबंधन को निशाना बनाने के लिए किया गया। तीसरी, एक पैटर्न दिखता है कि ट्रंप व्यक्तिगत रूप से दोनों देशों के नेताओं का मजाक उड़ाते रहे हैं। और चौथी बात, जैसा कि हमने पहले देखा, ये कोई वित्तीय फैसला तो बिल्कुल नहीं था। अब देखते हैं कि इस एक फैसले का असर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों पर कैसे पड़ सकता है। क्या ये एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत है जो आईएसए से शुरू होकर क्वाड जैसे जरूरी गठबंधन तक पहुंच सकता है? तो क्या खतरा सिर्फ आईएसए तक ही सीमित है? स्रोत के अनुसार ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी भूल होगी। इस एक घटना का असर पूरे वैश्विक सुरक्षा के ढांचे पर पड़ सकता है। ये एक खतरनाक चेन रिएक्शन की शुरुआत हो सकती है। इसको ऐसे समझिए। पहला, अमेरिका ने कठोर भाषा के साथ आईएसए छोड़ा, जिससे बाकी देशों का भरोसा डगमगा गया। दूसरा, हो सकता है कि बांग्लादेश जैसे सहयोगी देश भी अमेरिका का साथ दें, जिससे गठबंधन और कमजोर हो जाएगा। और तीसरा, स्रोत का अनुमान है कि अगला निशाना क्वाड हो सकता है, जिससे ट्रंप पहले ही ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही गंभीर चिंता जताता है। डर ये है कि ट्रंप एक तरफा फैसले से अमेरिका को क्वाड से बाहर निकाल सकते हैं और शायद भारत को इस पर प्रतिक्रिया देने का मौका तक न मिले। प्रशासन की प्राथमिकताएं कहाँ हैं, वो इस एक आंकड़े से साफ हो जाती हैं। $1.5 ट्रिलियन का प्रस्तावित अमेरिकी सैन्य बजट,
स्रोत के विश्लेषण के अनुसार यह साफ दिखाता है कि ध्यान कूटनीतिक गठबंधनों पर कम और सैन्य ताकत पर कहीं ज्यादा है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में आते हैं, भारत के सामने खड़ी मुश्किल चुनौती। साफ है कि भारत के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है और अब पूरी दुनिया उसके जवाब का इंतजार कर रही है। स्रोत के अनुसार भारत ने अब तक अविश्वसनीय धैर्य दिखाया है, जबकि ट्रंप प्रशासन लगातार इस रिश्ते की परीक्षा ले रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये धैर्य आखिर कब तक बना रहेगा? तो इस तरह की अनिश्चितता से कैसे बचा जाए? स्रोत एक समाधान सुझाता है, जिसे वो संस्थागत कवच या इंस्टीट्यूशनल आर्मर कहते हैं। ये एक ऐसा तंत्र है जो क्वाड जैसे गठबंधनों को ऐसे एक तरफा फैसलों से बचा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सदस्य देश को बाहर निकलने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया, जैसे कि संसदीय वोट, से गुजरना होगा। इससे कोई भी एक नेता अपनी मर्जी से पूरे गठबंधन को नहीं तोड़ पाएगा। तो हम इस अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। अपने धैर्य की इस कठिन परीक्षा के बीच भारत का अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में सिर्फ भारत अमेरिका संबंधों की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा तय करेगा। यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।